मिल जाएंगे, सेलिंग की प्राइस हम देख सकते हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में ट्रेंड लाइन जैसे ही ड्रॉ की तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी दो चीज़ें? एक तो विग और एक बॉडी। तो हमने इस विग को मार्क कर लिया और इस बॉडी को भी मार्क कर लिया। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से मान लो प्राइस चली है, यहाँ से बायर्स का प्रेशर आया, प्रेशर आया, प्रेशर आया और हमें मिल चुका था रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस पे जैसे ही प्राइस आएगी तो आप क्या करोगे? आप देखोगे प्राइस को कि विग कहाँ पे टच हो रही है और बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही है। और जैसे ही हमें ये मिलेगा हम एक अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं विग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के। और हमारा टारगेट कहाँ तक निकलेगा? जो प्रीवियस सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा। समझ में आया? जो प्रीवियस सपोर्ट है वो आपका टारगेट बन के आ जाएगा। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ है। यहाँ तक विग आई, बॉडी आई, आपने स्टॉप लॉस यहाँ का डाला और आपका टारगेट ये वाली कैंडल, ये वाला सपोर्ट। अब जब प्राइस इसको ब्रेक कर देगी तो नीचे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे सपोर्ट। यहाँ से प्राइस बाउंस हुई है, यहाँ से प्राइस बाउंस हुई है, फिर यहाँ की मान लो हमें लिक्विडिटी नहीं आती कि ये लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, तो लिक्विडिटी लेने के बाद में आपका सपोर्ट यहाँ बन जाएगा। फिर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ये लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में सपोर्ट पे आया, रीटेस्ट किया, देन आप अपसाइड में ट्रेड पैलेस कर सकते हो। तो क्लियर हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, नॉर्मल वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, और इजी वे में आप सिंपल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। अब चलते हैं हम किसी स्टॉक पे, वहां पे हम देखते हैं कि मैथमेटिकल गेन स्क्वायर रूट से लेवल्स कैसे निकलते हैं और वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। तो हम आ गए अपनी ट्रेडिंग व्यू पे। 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है और यहाँ ऑलरेडी मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत सारी लाइंस हो गई। एक्चुअली ये बहुत सारी लाइंस तो है, बट ये मैथमेटिकल तरीके से स्क्वायर रूट से निकाली हुई लाइंस है जो काफ़ी इजी वे में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके देती है। और इन लाइन से आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हो। ऑप्शन में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मान लो किसी स्टॉक का ऑप्शन है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट पे आप ऑप्शंस को बाई कर सकते हो, और अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ पे ऑप्शंस को सेल भी कर सकते। तो ये हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमने एक स्टॉक खोल रखा है और ये लाइंस हमने प्लॉट कर दी है। अब हम इसको स्विच कर देते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमने इसको स्विच कर दिया और 15 मिनट पे स्विच करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि प्राइस इन लेवल से हर बार बाउंस हुई है। जैसे इस एरिया पे प्राइस ने बाउंस किया, इस एरिया पे प्राइस ने बाउंस किया, इस एरिया पे। तो जब भी इन एरिया पे प्राइस बाउंस होती है तो आप नेक्स्ट टारगेट ये निकाल सकते हो। सर ये लेवल्स हम कैसे बनाएंगे? मैं आपको एक एक्सेल शीट दे दूंगा, उस एक्सेल शीट में डायरेक्टली ऑलरेडी बने हुए लेवल्स हैं जो आपको लाइफ टाइम वर्क करेंगे। मान लो ये प्राइस आई यहाँ पे, इसमें क्या पता लगता है हमें, जो स्क्वायर रूट से निकाले हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनसे हमें क्या पता लगता है कि प्राइस यहाँ पे बाउंड हो चुकी है। यहाँ से प्राइस के चांसेस हैं कि अपसाइड में चली जाए। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से हमें पता लग जाएगा कि प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल ने क्लोज दी है, तो हम क्या देखेंगे कि हम नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट क्या आएगा, सेकेंड टारगेट क्या आएगा। फिर प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस ने यहाँ से बाउंस लिया। तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब क्या बन चुका है, यहाँ पे क्या बन चुका है, ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया आपका। तो इस सपोर्ट से हमारे पास, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख चुके हैं, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पे बाउंस लिया प्राइस ने, यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस बाउंस किया, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। क्या यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया? अब हमें नहीं पता कि मान लो प्राइस कहाँ पे जाएगी। मान लेते हैं इस प्राइस को 2756 की जो प्राइस है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद में आप क्या देखोगे, ये ओपनिंग की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है, ध्यान रखना। हम कैसे पता लगाएंगे कि सर यहाँ पे बाइंग कैसे करेंगे? आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। रिटेस्ट किया
बट प्राइस ने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, 15 मिनट पे क्लोज कर गया नीचे। तो 15 मिनट पे क्लोज कर दिया तो हम क्या देखेंगे कि हम ट्रेड नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट नीचे भी तो है ना, एक उस साइड में भी तो ट्रेड ले सकते हैं ना, या हम स्टॉक को सेल भी तो कर सकते हैं नीचे की तरफ कि यहाँ तक का, यहाँ आपका एसएल हो जाएगा इस कैंडल का, ओपनिंग कैंडल का, और यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। मान लो यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया, और कैंडल ने ब्रेक करने के बाद में रिटेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली ऊपर चला गया, और यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद में ऊपर चला गया। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो, और ये चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेगी, ये मैथमेटिकली तरीके से तो आपको सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऐसा नहीं है कि आज काम करेगी कल काम नहीं करेगी, ये हमेशा वर्क करती आई है और आगे भी वर्क करती रहेगी। अभी हम दो मेथड वो देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाइंस को एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैंने लाइंस रिमूव कर दी, मैंने टाइम फ्रेम भी स्विच कर दिया, 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। अब तुम्हें इस टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है क्या? मैंने जो 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया है उसमें आपको कुछ नोटिस हुआ, कुछ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा ना आपको कुछ। देखो मैं दिखाता हूँ, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता है ट्रेड करने के लिए वो कैसे ट्रेड करते हैं। ये क्या था? ये एक रजिस्टेंस था, प्राइस इसके पास आई, इस प्राइस को रिटेस्ट किया, देन फॉल हो गया। दिख रहा है आपको? प्राइस आई, रिटेस्ट किया, देन फॉल हो गया, फिर प्राइस यहाँ तक आई, फॉल हो गया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से फॉल हो गया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे रजिस्टेंस पे आई, फिर फॉल हो गया, और फाइनली यहाँ पे आने के बाद में प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में हम चलेंगे बाद में, पैटर्न्स भी सिखाऊंगा मैं कि पैटर्न्स पे कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड बनती थी ना, आपको पहले ही आइडिया हो गया, यहीं पे आपको एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन चुका है और जिसका ब्रेकआउट होना है। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर आपको दिखा, एक पैटर्न दिखा, उसके बाद में आपने वेट किया, इसके ब्रेकआउट का वेट किया, और जब प्राइस ने इसको अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी किया है, बट क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ? ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये सस्टेन किया है? नहीं हुआ ना, नीचे फॉल हो गया। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, क्या ये भी सस्टेन हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही तो फंसते हैं मार्केट में, क्योंकि जब तक आपको प्योर नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, कौन सा सपोर्ट आएगा, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, विदाउट नॉलेज कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है आपको। जब तक आपको पैटर्न समझ में नहीं आए, जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आए, जब तक आपको सप्लाई डिमांड, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, आपने देखा, हमें नहीं पता इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है या नहीं है, हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की, जो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस नीचे आ गई। अब देखो इसको वनडे पे करते हैं हम, ये हमने दो ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। आपने क्या देखा? देखो ये प्रीवियस क्या था? रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ एक चैनल में, ये चैनल ट्रेडिंग है ना, इस चैनल में प्राइस आई, इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और प्राइस ने नीचे फॉल किया, देन अगेन अपसाइड, देन अगेन अपसाइड, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, जो ये सपोर्ट भी है। जब हम पैटर्न में चलेंगे तो ये पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी पैटर्न के बारे में बात नहीं करें, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। तो यहाँ तक आया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, मतलब ये ब्रेकआउट ओरिजिनल ब्रेकआउट है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये जो कैंडल दिख रही है, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट है, ये कौन सी कैंडल है? ये एक इनसाइडर बार सेटअप है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कैसे करते? इस स्टॉक पे मान लो आपको ट्रेड करनी है, तो ये आपका एक क्या हो गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर एक छोटा रीटेस्ट किया, वनडे का टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, एक रीटेस्ट किया, और यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी? ये एक इनसाइडर बार कैंडल बन चुकी है। समझ में आया? अब इनसाइडर बार कैंडल बनी, और उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं इस एरिया पे, तो पहला स्टॉप लॉस आपका ये होता है, 1:3 का टारगेट होता है। तो इस सपोर्ट पे आपकी एंट्री हुई, इस रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री हुई, आपका स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो इस कैंडल का होगा, नहीं तो आप 50% का रख सकते हो। देखो मैंने कितने तरीके बताए हैं आपको ट्रेड करने के,
आप चैनल में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, आप कैंडल स्टिक के पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। बहुत तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, बट ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी ना। अगर आप इस एरिया पे भी अगर आप सेल में करते, इस एरिया पे भी अगर आप, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते थे ना, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम है। आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, एक बार फॉल हुआ, दूसरी बार फॉल हुआ। सपोर्ट से क्या हो रहा है, ये जो सपोर्ट बना है आपका, इस सपोर्ट से क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है। ठीक है, आ रही है ना बाइंग। ये बॉडी ली हमने, ये बॉडी का पार्ट ले लिया और ये विक का पार्ट ले लिया। तो जब भी इस एरिया पे आएगा तो आप क्या करोगे, बाइंग करोगे ना। और जब भी इस एरिया पे आएगा तो आप क्या करोगे, सेल करोगे ना। ईजी तरीका है, सीखना आपको पड़ेगा। मैं बिगिनर से एडवांस तक लेके जाऊंगा इस सीरीज़ को, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैंडल स्टिक पैटर्न की मैंने पूरी बुक आपको डाल दी है। अभी तो टेलीग्राम शायद बंद है, बट मैंने टेलीग्राम पे वो बुक्स डाल दी है। आप जाके बुक्स को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट विदाउट नॉलेज ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर बिना नॉलेज ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे, कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे। क्योंकि आप जितना इजीली सोचते हो उतना इजी मार्केट है नहीं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिखाने का मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, रास्ता बताना मेरा काम है, वो मैं चीज़ें कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है, चैनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैंडल स्टिक पे कैसे ट्रेड करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में।